अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 4 में एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके कुछ रूल्स हैं। आज हम पहले रूल के मुताबिक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये रूल कौन सा है? n+l रूल। n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और n की वैल्यूज़ याद रखिएगा। n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n अगर 1 हो तो उसका मतलब होता है k शेल, सबसे पहला शेल। n अगर 2 हो तो उसका मतलब है l शेल। n अगर 3 हो तो m शेल। n अगर आपके पास 4 हो तो n शेल। n अगर 5 हो तो o शेल एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया n का मतलब क्या होता है? शेल। इसकी तादाद ये बताती है, इसका नंबर बताता है कि शेल कौन सा है। 1 का मतलब है k, 2 का मतलब है l, 3 का मतलब है m, 4 का मतलब है n और 5 का मतलब है o। ठीक। दूसरी तरफ आप सोच रहे होंगे L क्या चीज़ है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो हमने थ्योरी में पढ़ा था। L की वैल्यू अगर 0 हो तो उसका मतलब होता है s ऑर्बिटल। L की वैल्यू अगर 1 हो तो बेटे इसका मतलब होता है p ऑर्बिटल। L की वैल्यू अगर 2 हो तो उसका मतलब होता है d ऑर्बिटल। L की वैल्यू अगर 3 हो तो उसका मतलब है f ऑर्बिटल। 0 हो तो s, 1 हो तो p, 2 हो तो d, 3 हो तो f। आई होप ये क्लियर है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सवाल देख लेते हैं। मैंने सवाल लिखा है अरेंज द फॉलोइंग एनर्जी लेवल्स अकॉर्डिंग टू n+l रूल, यानी n और l दोनों की वैल्यूज को ऐड करके हम एक सीक्वेंस बनाएंगे और वो सीक्वेंस हमारी इस रूल के क्या होगी? मुताबिक होगी। ठीक। एनर्जी लेवल्स हमें कौन कौन से गिवन है? 2s, 1s, 3s, 2p, 3p, 3d, 4s, 5s और 4p। मैंने क्या किया, इसको प्रेजेंटेशन देखिए इम्तहान में बड़ी मायने रखती है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे और इसमें आपको देखते ही एट ए ग्लांस पता चल जाता है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं। तो मैंने इसमें आपके लिए 4 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम एनर्जी लेवल्स, जो मुझे क्वेश्चन गिवन था वो मैंने वर्टिकली लिख दिया। दूसरा जो कॉलम बनाया है वो मैंने बनाया है n, तीसरा l और फिर मैं n और l दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? n+l। देखो बेटे, ये जो s से पहले नंबर लिखा हुआ है ना, ये n है, इसका मतलब है 2। s से पहले क्या लिखा हुआ है? 1, तो 1, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 4, 4। n से पहले जो आपके ऑर्बिटल से पहले जो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं ना, s से पहले, p से पहले, d से पहले, ये सारे के सारे कोफिशिएंट क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी n की वैल्यूज वो हमने एक कॉलम में लिख ली। अब हम यहाँ से लिखेंगे, ये आया s की वैल्यू क्या थी? 0। फिर आया s की वैल्यू क्या है? 0। फिर आया s, 0। p के लिए वैल्यू क्या होती? 1, तो मैंने 1 लिख दिया। फिर p के लिए 1, d के लिए 2, s के लिए 0, s के लिए 0, p के लिए 1। अब इन सबको ऐड किया तो देखो हमारे पास से कुछ नंबर्स आ गए, ये तरतीब आ गई। कौन सी? 2, 1, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 5। इस 1 का मतलब यह है कि सबसे पहले आएगा 1s, तो ये 1s लिख दिया। इस 2 का मतलब यह है कि दूसरे नंबर पर आएगा 2s, तो 2s आ गया। अब ये 3 है और 3 2 मरतबा है, ठीक है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। अब हम ये देखेंगे कि आपको ये देखना है कि n की वैल्यू छोटी किसकी है? 2। तो इसका मतलब ये है कि 2p पहले आएगा और उसके बाद 3s बाद में आएगा। 2p पहले आ गया। 2p पहले क्यों आया? क्योंकि इसकी n की वैल्यू छोटी थी, स्मॉलर थी। ठीक है, अब देखिए ये आ गया 4, यहाँ पर भी आ गया 4। अब इन दो 4 में देखिए, ये आ रहा है 3 और ये आ रहा है 4। डेफिनेटली सबसे पहले क्या आएगा? 3p, तो मैंने 3p लिख दिया। उसके बाद आएगा 4s, तो ये 4s आ गया। ठीक, यानी अगर दो नंबर्स एक जैसे आते हैं तो n की वैल्यू देखी जाती है कि किसकी वैल्यू छोटी है। जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो एनर्जी लेवल पहले आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये क्या आ गया आपके पास? 5, 5 और 5, 3 जगह आ गया। तो हम देखते हैं सबसे छोटी वैल्यू किसकी है? s की है, 3। तो देखिए 3d पहले आ गया। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं 5 पर। तो यहाँ पर देखिए ये 4,
3 के बाद 4 आ गया तो ये आपके पास आ गया 4p, और ये 5 सबसे बड़ा था तो 5s सबसे आखिर में आ गया। तो जब दो नंबर एक जैसे आ जाते हैं तो n को देखते हैं, n के अकॉर्डिंग चलते हैं, n जिसका छोटा होगा वो ऑर्बिटल एनर्जी लेवल पहले आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलें जाते जाते आप लोग की फरमाइश होती है कि कोई शेर सुना दे, तो मैं एक शेर मुझे याद आता है वो मैं आपको सुना देता हूँ। गुस्सा आता है, प्यार आता है, गैर के घर से यार आता है। अल्लाह हाफ़िज़।